हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम का जादू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि 498 प्लस का 4256 प्लस का 926 प्लस का 425 प्लस का 312, इसका आपको जोड़ करके आंसर निकालने हैं, जो कि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जोड़ने में मिनिमम 30 सेकेंड टू 1 मिनट लग ही जाएंगे। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ डिजिटल सम के माध्यम से, आप विद इन 5 to 10 सेकेंड में इस प्रश्न को कर सकते हैं। डिजिटल सम एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप या तो सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो, प्लस माइनस और जोड़ घटाओ, ठीक है, गुना भाग, इस सारे प्रश्न जो आप इजीली कर सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, समझते हैं पहले कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिट और सम का मतलब है जोड़। सभी अंकों का जोड़ को ही बोलते हैं डिजिटल सम। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, बात करते हैं इसका। तो 4, 9 और 8, इन सबको आपस में जोड़ेंगे हम लोग। देखिएगा, जब भी आपको 9 मिले, सिंपली आपको 9 को काट देने हैं, क्योंकि डिजिटल सम में 9 को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, 9 जहाँ मिलेगा उसको काट देने हैं। अब चलिए 4 और 8 को आपस में जोड़ेंगे। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। ध्यान से समझिए, कितना हो गया, 12। अब डिजिटल सम क्या होता है, इस 12 को फिर जोड़ना है। कैसे, 1 प्लस का 2। आप बोलेंगे 1 प्लस का 2 कितने होते हैं, बोलेंगे 3। डिजिटल सम में क्या होता है, आपको डिजिटल सम आपको 0 से लेकर के 9 तक के बीच में संख्या लाने होते हैं। नहीं, एक अंक की बात करते हैं हम लोग। कितना अंक है, एक अंक की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 9 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 13। 13 और 8 को आप जोड़िएगा, 13 8 होते हैं 21। और फिर देखिएगा 21 को जोड़िएगा, डिजिटल सम कीजिएगा, 2 + 1 तो फिर आपका 3 ही आएगा। इसलिए हमने 9 को काट दिया था। ठीक है, यानी कि 498 का डिजिटल सम कितना आपका, 3 निकल गया। कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 4 और 5 मिले कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएंगे, तो आप काट देंगे। अब बचा कितना, 2 प्लस का 6। तो 2 प्लस का 6 कितने होते हैं आपका, 8 होते हैं, तो आप 8 को 8 लिख देंगे इजीली। ठीक है, इसी प्रकार 9 को आप काट देंगे। 2 प्लस 6 कितने होते हैं आपका, 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 और 5 अब कट जाएगा क्योंकि 9 होते हैं, बचा कितना आपका, 2 होते हैं, आप लिखेंगे 2। 3 1 4, 4 और 2 कितने होते हैं आपका, 6 थे, आप लिखेंगे आप 6। इसको काटने के बाद 6 हो गया आपका। तो अंक क्या मिला हमारा, तो अंक जो मिला हमारा 3 निकल गया, प्लस का 8 निकल गया, फिर आपका 8 बचा, फिर आपका 2 बचा, और फिर आपका 6 बचा। देखिएगा, समझाना इसलिए लंबा प्रोसेस थोड़ा जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, बस आप लोग समझेंगे। अब देखिएगा 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं आपका। 19 और 2 कितने होते हैं, 21 होते हैं। और 21 में 6 जोड़िएगा, कितना होगा आपका, 27 हो जाएगा। कितना होगा, 27। फिर जोड़ेंगे 8 3 11, 11 8 19, 19 और 2 कितने होते हैं, 21। 21 और 6 होते हैं 27। अब 27 में कितने अंक है भैया, 2 अंक हैं। हमने बोला डिजिटल सम का मतलब होता है एक अंक। अब क्या करेंगे आप, 2 और प्लस का 7 करेंगे, कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा। यानी कि इन सब संख्याओं का डिजिटल सम कितना होगा आपका, 9 आ गया। अब बात आते हैं आंसर कौन सा होगा, तो आंसर वही होगा जिस ऑप्शन का डिजिटल सम का 9 होगा। देखिए यहाँ पे 7 8 1 9, ये तीनों काट देंगे, कितना होगा, 9 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पे, 6 आ गया। यहाँ पे आपका 9 है, तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 काट देंगे। 6 1 कितने होते हैं आपका, 7, ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। 7 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 7 और 1 कितने होते हैं आपका, 8, क्या आंसर होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 6 4 10, 7, देखिए यहाँ पे 7 और 1 कितने होते हैं, 8। ठीक है, और 6 4 कितने होते हैं, 10। अब देखिए ध्यान से, 10 प्लस का आप 8 भी कर सकते हैं, या फिर 10 8 18 भी कर सकते हैं आप। 18 को जोड़िएगा, 1 प्लस का 8 कितना होगा आपको, 9 होगा। और 10 को जोड़िएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 प्लस का 8 इक्वल टू 9 होगा आपका। यानी कि इसको जोड़ने के बाद आपका 18 आ रहा है, और 18 को जोड़िएगा कितना होगा, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मेथड है आपका डिजिटल सम का, ये आपका प्लस में काम करेगा और माइनस में भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, हमने एक और प्रश्न लिया हुआ, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 4 5 6 7 9 8 प्लस का 4 2 3 1 5 6 प्लस का 9 8 7 5 2 6 प्लस का 1.425 प्लस का 0.123 है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ भी क्या लगा है, पॉइंट। तो आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको क्या समझे, कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिंपल करना है डिजिटल सम। हमने क्या बोला, अगर आपका 9 आएगा जोड़ने पे आपको सिंपली काट देने हैं 9 को, ठीक है, 9 को काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 + 5 कितने होते हैं आपका 9, तो आप सिंपली 4 5 दोनों को काट देंगे। यहाँ पे 9 है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा 7 6 कितने होते हैं 13, 7 6 कितने होते हैं 13, और 13 को आप 1 और 3 को ऐड कीजिएगा, वो कितना आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 13 में देखिए यहाँ पे 7 6 कितना होता है 13, और 13 को आप 1 और 3 को जोड़िए, कितना होगा 4। अब 4 और 8 कितने होते हैं 12, अब 12 को 1 और 2 को जोड़िएगा, कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। इसी समय आप देखिएगा 7 6 13, 13 और 8 जोड़िएगा, आपका हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 21, यानी कि 21। और 21 को जब आप डिजिटल सम कीजिएगा 2 + 1, तो आप बोलेंगे इसका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी सभी अंकों को जोड़ने के बाद फिर समझेंगे आपको एक अंक लाने हैं, उसी को बोलते हैं डिजिटल सम। इसको करने के बाद कितना हो 3 प्लस, अब चलते हैं इसमें 4 + 2 कितने होते हैं 6, 6 + 3 कितने होते हैं 9। अब यहाँ पे 9 पूरा तब काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिएगा 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 1 कितने हैं 12, और 12 को हमने बोला 12 को जोड़ेंगे 1 + का 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी कितना हो गया हम लोग का 3, फिर प्लस है तो फिर प्लस कर देंगे। इसी प्रकार 9 को हमने बोला काट देंगे, 7 और 2 होते हैं 9, इसको भी काट देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 8 5 तो होते हैं 13, कितना होते हैं 13, और 13 और 6 कितने होते हैं 19। अब 19 को जोड़िएगा आप, 1 और 9 हो जाएगा आपको, देखिए मैं 19 में 1 और 9 जोड़िए कितना होगा आपका, बोलेंगे 10। फिर 10 में 2 अंक है ना, फिर जोड़ेंगे कितना होगा आपका, तो बोलेंगे यहाँ पे 9 का काट सकते हैं आप इसे, एक बचेगा। फिर 1 + 0 कितना होता है, आप 1 बोलेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा। जहाँ भी जोड़ने के बाद 9 आ गया आपका, काट देने हैं आपको सिंपली, ठीक है। चलिए 5 और 4 9 कट गया, 1 और 2 कितने होते हैं आपका 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे 3, फिर से दशमलव कभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 1 3 और 3 3 6, अब जोड़ेंगे सबको, कितना होगा 3 3 6, 6 1 7, 7 3 10 और 6 16। अब 16 आपका 2 अंक में है, तो 1 + का 6 करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 7 होगा आपका डिजिटल सम। हालांकि आंसर आपका नहीं है अभी तक। अब चलेंगे हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन में ट्राई करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम जो है 7 आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पे 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ये 5 और 4 काट देंगे 9 हो जाएगा आपका, 6 काटेंगे 3 काटेंगे 9 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा 7 और 8 बचा हुआ है, तो 8 और 7 कितना होते हैं 15, और 15 का करेंगे डिजिटल सम, तो 5 और 1 कितना होता है आपका 6। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझेंगे, टाइम वेस्ट कैसे करेंगे, सारे ऑप्शन को डिजिटल सम करेंगे। लेकिन आपको बता देने का आइडिया कि सारे ऑप्शन में जो है आपका डिजिटल सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आपको ऑप्शन में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 8 6 7 4 8 1, इन सारे ऑप्शनों में ही दिखाई दे रहा है। दशमलव के बाद 538 है यहाँ पे, फिर 548, यानी कि 5 और 8 तो सेम है। यहाँ पे 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, मतलब एक डिजिट बढ़ते गया है। तो एक डिजिट यहाँ पे डिजिटल सम की बात करें यहाँ पे, तो डिजिट बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना होगा 7, क्योंकि 3 के बदले यहाँ पे 4 है। फिर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, फिर 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए 7 किस ऑप्शन में है, तो बोलेंगे आप ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में होगा आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों को जिसमें डाउट भी होता होगा अगर आप लोगों को, तो आप कैलकुलेटर उठाइए फ़ोन का और अभी इस प्रश्न का आप आंसर निकाल देखिए, आपका आंसर सही मिलेगा। ठीक दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक और प्रश्न में लिया हुआ है, चलिएगा ये माइनस का यहाँ पे है। अभी हमने 2 प्रश्न बनाए, किसमें प्लस में बनाया, यानी कि एडिशन। अब करते हैं सब्सट्रैक्शन की बात थोड़ा सा। तो बता दें आपको कि प्लस हो माइनस हो, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस आपका सेम होगा। देखिएगा 9 काट देंगे पहले, 8 और 1 9 हो जाएगा आपका, 7 और 2 9 हो जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, 6 3 9 कट गया आपका। बचा क्या भैया 5 और 5 10, तो 5 और 5 10 होते हैं, और 10 का डिजिटल सम होता है आपका 1, 1 और 0 1, तो पहला आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। बहुत आसान है। चलिएगा माइनस यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस। अब चलिएगा 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 7 होते हैं 9, 6 3 होते हैं 9,
बचा क्या 5 और 1 6, तो 5 और 1 6 हो जाएगा आपका। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, समझेंगे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 4 5 9, 8 और 1 9 होते हैं, 2 1 3, 3 और 2 5 हो जाएंगे आपका। ठीक है, कितना हो गया 5। अब देखिएगा इसको हल करेंगे हम लोग तो 1 6 5 होते हैं माइनस का 11, एक में से जब 11 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका, बोलेंगे माइनस का 10, और माइनस का 10 का बीच हम कीजिएगा तो माइनस का 1 होगा आपका। क्या होगा माइनस 1। तो आपको बता दें हम कि कभी भी माइनस का 1 आपका डिजिट सम माइनस में तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका माइनस लग जाए, कभी भी आपका डिजिट सम में माइनस आ गए, तो एक चीज़ करने आपको, इसमें प्लस का 9 करने होती है, आपका ट्रिक होता है। तो माइनस का 1 में प्लस का 9 कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस का आपका 8 आएगा, आएगा ना। अब चलिए ऑप्शन में ट्राई करते हैं कि प्लस का 8 किसका आंसर है। देखिएगा 8 + 1 9 होते हैं, और 9 तो ये ऑलरेडी है, काट देंगे इसको हम लोग, और 8 और 1 9 होते हैं, भी काट देंगे हम लोग। तो बचेगा क्या हम लोग का, 4 3 7, 7 और 1 8 बचेगा आपका। आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मिला भी सकते हैं। देखिएगा सारे नंबर यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 108 यहाँ भी, 108 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 4 भी ये मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 3 भी और 1 भी। लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यानी इससे एक अधिक है, तो 8 से एक अधिक करें कितना होगा, 9 होगा हम लोग का। और 9 को काटेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे यहाँ पे, या फिर आप 9 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 2 कम है तो 9 से 2 करें कितना करेंगे, 7 हो जाएगा। एक और कम है तो 6 करेंगे, यानी कि ऑप्शन है आपको आंसर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेथड आपका बता दें आपको कि चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, ये डिजिटल सम का जादू है, हर जगह काम करता है आप लोगों को, और बहुत ही आसान ट्रिक होता है। अभी आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा लंबा समय लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज हमने जोड़ और घटाव की बात की है, और दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो अब तक पहुंचते रहे। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर आए, इसके लिए आप लोग कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।